औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम ही अल्लाह का दीन है। वतुइस्सु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ही जिसे चाहे इज्जत देते हैं और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ही जिसे चाहे जिल्लत देते हैं और वही हर चीज पर कादिर है। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील व निअमल मौला निअमल नसीर। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ही मेरे लिए काफी हैं और वही मेरे प्रोटेक्टर हैं। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अल्लाह ताला की किन किन नेमतों को झुठलाओगे। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आशिकान पाकिस्तान और टेलीविजन की दुनिया के दोस्तों, ये वाटीवी ह्यूस्टन टेक्सास से खादिम पाकिस्तान और गुलाम रसूल नासिर जानली शाइक अपने प्रोग्राम हालात हाज़िरा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम करता है। आशिकान पाकिस्तान, इस वक्त दुनिया के हालात आप जानते हैं क्या हो रहे हैं। कश्मीर के लोगों ने बहुत सब्र किया, अब उनके सब्र का जो फल है उन्हें तकरीबन मिल रहा है। तो थोड़ी सी बात कोरोना पे करते हैं, जो आजकल प्रॉब्लम है, फिर इंडिया चाइना में लद्दाख में जो प्रॉब्लम हुई है उस पर बोलेंगे, फिर जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, अब जो राइट्स इस वक्त हो रही हैं अमेरिका के अंदर उस पर और डोनाल्ड ट्रंप के फ्यूचर पर बात करेंगे कि क्या होता है थोड़ी सी, और फिर पाकिस्तान के साथ अमेरिका क्या खिलवाड़ खेल रहा है, क्या करना चाहता है, और चाइना के साथ अमेरिका क्या चाहता है, इस पर कुछ डिस्कशन होगी। कोरोना वायरस क्या थी, मैंने याद होगा तकरीबन 3-4 माह पहले आपको बताया था कि ये एक मैन मेड वायरस है जो अमेरिका, इंडिया और इसराइल ने मिलकर एक कंस्पिरेसी की उस वायरस को बनाकर चाइना की इकानमी को तबाह करने के लिए और अपने दुश्मनों के साथ लड़ने के लिए इसको बनाया कि अगर हमने इसराइल ने जैसे मिडल ईस्ट पे कंट्रोल करना है, इंडिया पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करना चाहता है और चाइना की इकानमी को तबाह करने के लिए इसको चाइना में डाला गया। चाइना ने इसका कोड तोड़ा, अपना कोड डाला और वापस अमेरिका में भेज दिया। अब जरा अंदाजा लगाइए, 350 मील उस शहर से पीकिंग है, वहां तो ये वायरस गई नहीं, लेकिन 15,000 मील दूर अमेरिका में ये वायरस आ गई और यहां पर आकर उद्यम मचा दिया। 1 लाख से ज्यादा लोग अमेरिका में इस वक्त मर चुके हैं, 6 लाख से ज्यादा लोग मुतासर हो चुके हैं। अब जरा इसको जरा पाकिस्तान के हिसाब से देखें, भले इस वक्त पाकिस्तान में बहुत कम लोग, 1000-1200 लोग के 1800 लोग ऐसे कुछ मरे हैं वहां पर, लेकिन ये जो यौम अली मनाया गया, जो सबसे बड़ी हमाकत थी हुकूमत ने की, डरते हैं इसलिए दे दी। उसके बाद जो ईद की शॉपिंग हुई, पागल कुत्तों की तरह लोग बाहर आ गए। कितने हजार लोगों को उससे कोरोना हुआ होगा, कितने लाखों को ही नहीं पता। अब एक स्टडी चल रही है कि सिर्फ लाहौर शहर में 6 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस है और इस पर हुकूमत पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। फिर क्योंकि इमरान खान में और एक गधे में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, उसका छोटा भाई या बड़ा भाई जो भी कह लें, वो इसको छुपाता है। अब जरा आते हैं इसको कि चक्कर क्या हुआ। और आजकल ये राइड्स शुरू हो गई हैं मिनियापोलिस में, पुलिस ने वो जो गर्दन पे काले के पांव रखा। हालांकि जितना नुकसान कालों ने हम पाकिस्तानियों को या मुसलमानों को या यानी माइनॉरिटी को पहुंचाया इस मुल्क के अंदर, उतना नुकसान किसी ने पहुंचाया। हमारी औरतों की इज्जतों को लूटा, हमारे स्टोर्स को ये रॉब करते हैं, पाकिस्तानियों को इन्होंने मारा। कुछ पाकिस्तानी फिर लाहौर ये ऐसे भी आए जिन्होंने चपेड़ का जवाब गौनसे से दिया, कराची के कुछ लड़के भी इसमें शामिल थे। फिर उन्होंने इनको टका के इनका मुकाबला किया, को थोड़ा सा उसको बैलेंस किया। अब ये इनको, क्योंकि ये एक ऐसी कौम है जो कि वेलफेयर पे रहती है। वैसे अगर देखा जाए तो अमेरिका में मोर पीपल आर ऑन वेलफेयर व्हाइट्स देन दी अदर माइनॉरिटीज लाइक ब्लैक्स और हिस्पैनिक्स, इसका बहुत कम लोगों को इल्म है। लेकिन क्योंकि वेलफेयर क्रिएट की गई थी, जैसे कनाडा एक वेलफेयर स्टेट है, इसको मद्देनजर रखते हुए बात ये हुई है कि अब वो काले को तो काला तो चला गया, राइट्स शुरू हो गई। राइट शुरू हुई, उसमें अंदर कुछ और कंट्रीज का हाथ था। अमेरिका को बदनाम करने के लिए कोई ये वायरस जो अमेरिका ने फेंकी थी बनाकर, इसराइल और इंडिया के साथ मिलकर बदला लेना था। इसका इंतकाम हो सकता है चाइना ले रहा। ये चाइना की इकानमी को तबाह करना चाहते हैं। अब चाइना की इकानमी को तबाह कैसे करेंगे? वो चाइना की इकानमी को तो ये आपका ख्याल है चाइना की इकानमी को ये तबाह कर सकते हैं? ये दुनिया की वो कौम अमेरिका जिन्होंने वर्ल्ड पे कंट्रोल किया है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिमिनल जो इंग्लैंड ने फेंके तो उनको यहाँ भेजा था कि इन्हें तड़ी पार कर दो। जैसे किसी को साइबेरिया भेजा जाता है, रशिया के अंदर को साइबेरिया भेज दो, उसे साइबेरिया भेज देते हैं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। उस वक्त ब्रिटानिया ने सोचा इनको 7 समुद्र पार, अटलांटिक पार भेज दो। इन्होंने आकर यहाँ पर मोनोपोली बना ली
और ये क्रिमिनल माइंडेड लोग थे, सारे क्राइम करने वाले आके यहाँ आबाद हुए। एक जमाना वो भी था कि जब यहूदी इस मुल्क में रह नहीं सकते, इनको मारते थे ये लोग, यहूदी छुपते फिरते थे। इस तरह कालों की यहूदी की दोस्ती को यहूदी कालों के दोस्त बने, उनकी भी पिटाई होती थी, इनकी पिटाई होती थी। अब काले थे कौन? मेजॉरिटी जो काले अमेरिका में लाए गए वो तमाम मुसलमान थे। इसीलिए मोहम्मद अली किले, आपको याद होगा कैशिश किले जिसे मोहम्मद अली किले कहते हैं, वो जब मुसलमान हुआ तो उसके अल्फाज ये थे कि मैं मुसलमान इसलिए हुआ कि जब हमारी कौम यहाँ लाई गई तो 99.99999% सब वो मुसलमान थे। उन पर जबरदस्ती की, उन पर ज्यादती की गई, उनको जबरदस्ती क्रिश्चियन किया गया, और आज वो देखो क्रिश्चियन बने ऐसे करते जी 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 करते फिरते। लेकिन काला जल्दी मुसलमान हो जाता है। फिर इन कालों को तालीम नहीं दी गई, इनको अनपढ़ गवाह रखा गया, गार्बेज में जो खाना फेंकते हो इन कालों को दिया गया। इनके साथ काफी ज्यादती हुई, अब वो ज्यादती का बदला ले रहे हैं, और इस वक्त जो अमेरिका में हो रहा है उसी की एक कड़ी। अब देखें कोरोना वायरस का जिक्र अमेरिका में खत्म हो गया, राइट 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 चल रही। मीडिया को सिर्फ खबर चाहिए, उनको सिर्फ खबर चाहिए, उनको खबर चाहिए क्या हो रहा है अमेरिका में। इस वक्त राइट चल रही है, राइट का जिक्र हो रहा है, जगह राइट का जिक्र हो रहा है सारे कोरोना वायरस को, क्योंकि ये मैन मेड वायरस है। इस पे कंट्रोल जब चाहे ही कर सकते हैं। दुनिया की इकोनॉमी को तबाह करना, अब इस वायरस चाइना को कैसे तबाह किया जा रहा है? आप जानते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रॉपर्टी ऑफ चाइना इज ओन इन अमेरिका। अमेरिका में अरबों पतबों की प्रॉपर्टी है, जो इन्वेस्टमेंट है चाइना की, और उसको खत्म कैसे करना है? कौड़ियों के दाम उसको खरीदना है इन्होंने। तो ये दो चीजें कर सकते मुल्क, तो इनका नहीं कहेंगे चलो भागो जमीन हमारी है, निकलो यहाँ से, हम नहीं तुम्हें देते। फोरक्लोज भी कर सकते हैं, कई चीजें कर सकते हैं। दुनिया में माने कि इकोनॉमी को ऐसे कर दी कि चाइना की कोई मेड इन चाइना, जैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप भी करने लगा है कि वो लेबर पॉलिसी को चेंज करने लगा। चाइना में क्योंकि चीप लेबर है, बेपनाह लोग हैं, वो उसको इकोनॉमिकली चाइना को तबाह करने के बारे में ये सोच रहे कि कैसे चाइना को कंट्रोल कर लिया जाए कि वर्ल्ड पावर हमारे हाथ में रहे, हम डाकुओं के चोरों के हाथ में रहे। जैसे नवाज शरीफ डाकू, वो डाका मार के चला गया और गधे ने उसको बाहर भेज दिया। इमरान खान ने गधे का छोटा भाई उसे बाहर भेज दिया, तमाम बेवकूफ डॉक्टरों को बेवकूफ बना के निकल गया। कैसे निकल गया? एक ही तरीके से निकल सकता है, हुकूमत मिली हुई थी उसके अंदर, या वो वाकई इससे कहीं ज्यादा समझदार था। अब वो छापे मारते फिर रहे हैं शहबाज के लिए, कह रहे जी उसके गए वहां नहीं मिला, कल अदालत से वो ये ले लेगा, कल अदालत से वो ले लेगा बाबा, इसलिए कि तुम गधे हो, तुम्हारे पास कोई हिम्मत ही नहीं है, पावर ही नहीं है। तुम इधर चीनी का बुरान, आटे का बुरान इसी पे लगे रहोगे। दुनिया तरक्की करके कहां से कहां निकल गई। क्या आज आप भारत से जंग लड़ सकते हैं? आप ये ना कहें कि हम लड़ सकते नहीं सर, पाकिस्तान भारत से जंग नहीं लड़ सकता। हाँ, अगर जंग हुई तो हम उन्हें जबरदस्त मुकाबला करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर जज्बा है हमारी कौम में। लेट्स से दैट, उसके तरफ मैं बाद में कभी आऊंगा, भारत और पाकिस्तान की तरफ। लेकिन इंशाल्लाह अगर कभी जंग हुई तो हम 1965 की तरह इस जंग को भी इंशाल्लाह जीतेंगे। हैविंग सेड दैट, आप ये चाइना को कैसे तबाह करेंगे? चाइना के बहुत से कंट्री, जैसे अमेरिका में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर की इनकी इन्वेस्टमेंट है, इस तरह पाकिस्तान में भी है। अब ये पाकिस्तान के गधे को, यानी इमरान खान को ये कह रहे हैं कि गधा जी आप चाइना से नेगोशिएट करो, जितने बिलियन डॉलर आप, मिसाल के तौर पर एक मिसाल है, $50 बिलियन, आप $50 बिलियन पे पाकिस्तान चाइना को मिनिमम इंटरेस्ट दे रहा है। 40 साल 50 साल 100 साल इंटरेस्ट देता रहेगा, फिर आहिस्ता 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 वो कम हो गए, दादा ने लिया और पड़पोते पड़पोते के पड़पोते के पड़पोते उसको अदा कर रहे हैं। अमेरिका ने कहा है कि तुम उसको 30, मिसाल दे रहा हूं, 30 मिलियन में इसको सेटल कर लो, हम तुम्हें 30 बिलियन दे देते हैं, 30 बिलियन तो चाइना को पे कर दो, आपको वो 30 बिलियन तुम हमारे मकरूज हो गए, यानी पाकिस्तान अमेरिका का मकरूज हो गया, जिसमें इन्होंने हमें मकरूज ही रखना है। गधों की हुकूमत है, गधों ने हमें हमेशा मकरूज ही रखना है, इन्होंने उससे निकलना नहीं। मुशर्रफ निकाल गया था IMF से, लेकिन इन्होंने वापस में IMF में घुस गए, बिकॉज कोई हमारे कोई सिस्टम नहीं था। अब गधा यानी इमरान खान उससे डिस्कशन कर रहा है चाइना के साथ कि सेटल कैसे किया जाए, चाइना उस पर सोच रहा है। अब जब ये पाकिस्तान के साथ अब ये एग्रीमेंट कर लेंगे, उसके बाद ये दुनिया के दूसरे मुल्कों को भी कहेंगे कि तुम चाइना के साथ नेगोशिएट करो, वो सब चाइना के साथ नेगोशिएट करेंगे। और अगर इस तरह आज 15-20 मुल्कों में चाइना के साथ नेगोशिएट करके वो लोन अदा कर दिए, अमेरिका के पास वो सारे पेपर्स आ गए, बैंकिंग इज द पावर, अमेरिका कंट्रोल करेगा, सूद का पैसा खाएगा, जो खाने में माहिर है, डाकू है, डाकू माहिर है, डाका मारने में माहिर है। ये चीज बहुत कम लोगों को समझ आती।
क्योंकि पाकिस्तान में गधों की हुकूमत है, यहाँ डाकुओं की अमेरिका में हुकूमत है। डाकू गधे को जानते हैं कि कैसे चलाना है, गधा पप पप पप, उसी तरह धोबी का गधा वैसे ही चलता चला जाता है। ये जब तक हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं बनेंगे, उमर बिन खुत्ताब की तरह से, उमर बिन खुत्ताब की तरह की ठोस हुकूमत नहीं आएगी, कभी मुसलमान कामयाब नहीं होंगे। अब टर्की को ले ले, वो ड्रामा जो चल रहा है टर्की का आजकल टेलीविजन पर, एक शख्स ने एडमन एम्पायर सल्तनत उस्मान के पूरे 600-700 साल मारा। किसने? अरबों को, सॉरी टर्की को मारा किसने? अरबों ने। अरब एक ऐसी गद्दार कौम थी कि उन बदुओं को, डाकुओं को अंग्रेजों ने जाके गरी गरी खूबसूरत लड़कियां दी, नीली आंखों वाली, बड़ी बड़ी छातियों वाली, उस पर पागल हो गए और उन्होंने इसको औरतों के जरिए इसको कंट्रोल कर दिया। मर्द को जब भी डाउन करना है उसको एक खूबसूरत औरत पेश कर दो, बेगैरत है उसके पीछे भाग जाता है। जैसे फलस्तीन में इसराइल ने बड़ी खूबसूरत खूबसूरत औरतों को वहां आबाद किया इंग्लैंड ने लाकर, और अरबों ने उनके सदियाशी की, वो सब कुछ इनसे छीन कर ले गए, कुत्ते की तरह से बदतर इनका हासिल कर दिए। तो ये लुबेलबाब है। अब करना क्या है इसमें से? ना तो कोई कोरोना की प्रॉब्लम है, ना कोई, अब ये राइट्स जो कराई जा रही, क्यों कराई जा रही? इसमें डोनाल्ड ट्रंप को एक किस्म का पनिश किया जा रहा है कि इसको इलेक्शन हराया कैसे जाए। अब ये दुनिया भर में दिखाते, फिर खासतौर पे पाकिस्तान से मुझे वो वीडियो आ जी, कर्फ्यू लग गया अमेरिका में जी, ये हो गया जी। फौज बल्ली सर जी, अमेरिका में कुछ नहीं हुआ। कर्फ्यू उस इलाके में लगता है जहां पर लोग हैं, ताकि वो लोग वहां से चले जाए, समझे नहीं? व्हाइट हाउस में बंकर में चला गया, बंकर में इसलिए गया कि बाहर अगर इतनी राइट्स हो जाए, खुदा ना खास अंदर आ जाए, प्रेसिडेंट को डैमेज हो, कोई एक एक्सरसाइज के तौर पे किया था उन्होंने। अमेरिका को कोई खतरा नहीं है, अमेरिका की फौज या नेशनल गार्ड जो सड़क पे लाए जाते हैं तो वो सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। अब एक साहब है, एक टेलीविजन चैनल से, मुझे मेरे एक दोस्त हैं, वो सेंसर बोर्ड में लाहौर में काम करते हैं, उन्होंने मुझे हमाकताना एक वीडियो भेजी है। वो, मैं उनको एक पढ़ा लिखा आदमी समझता, इज्जत करता हूं उनकी, बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं। उनको मैंने कहा यार आप तो एक पढ़े लिखे आदमी थे, आपको समझ नहीं आया कि अमेरिका में मार्शल लॉ नहीं लग सकता? भाई यहाँ की हुकूमत ऐसी है, 50 है, वो कहेंगे इनकी 50 रियासतों के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। यार ये वो डाकू हैं, ये वो ततारी डाकू हैं जिनके टुकड़े टुकड़े नहीं हो सकते। हाँ, खुदा इनके टुकड़े टुकड़े कर दे, जब अल्लाह की तरफ से इनके ऊपर आएगी तो फिर ये मरेंगे मुसलमानों के हाथ। अब अमेरिका में सबसे बड़ा मजहब जो आगे आ रहा है वो कौन सा मजहब है? मजहब इस्लाम है। मुसलमान यहाँ कब्जा कर लेंगे, और जब यहाँ कब्जा कर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह फिर हमारे हाथ में ताकत आएगी। अब प्रॉब्लम क्या है? अमेरिका में क्या देता है? अमेरिका में दौलत देता है, तालीम देता है, शोहरत देता है, हर चीज देता है, और हमसे छीनता क्या है? हम हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट और हमारी औलाद हमसे छीन लेता है। मैं सही कह रहा हूं? आपकी औलाद आपके कब्जे में नहीं रहती, वो डेटिंग करनी शुरू कर देती, वो शराब पीनी शुरू करती, वो सब कुछ शुरू कर देती, उसको बिगाड़ देती है और ब्लेंड कर लेते हैं अपने साथ। ना घर के रहे न घाट, धोबी का कुत्ता ना घर का न घाट का, सुनी होगी हमने कहावत। तो ये लुबेलबाब। अब आते हैं जरा चीप लेबर की तरफ। एक और तरीका, क्योंकि अमेरिका, चाइना में लेबर बड़ी सस्ती है, अमेरिका इसको मारेगा कैसे इकॉनमी को? एक और तरीका कार यूज करेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट सारे लेबर के इंडिया को दे देगा, थोड़ा सा पाकिस्तान को भी इसमें मिलेगा या कुछ और उसके बाद अमेरिका के बिल्कुल बराबर में, यहाँ हमारे टेक्सास के बिल्कुल साथ, हम जब चाहे मैक्सिको चले जाते हैं, मुल्क है अलग मैक्सिको, उस मैक्सिको की लेबर चीप है और वहां से ट्रांसपोर्टेशन भी चीप है, इन्हें कोई शिपमेंट चार्जेस नहीं देने पड़ते, ट्रक में डाला सामान यहाँ ले आए। ये यहाँ से ही करेंगे, थोड़ा सा उसमें पाकिस्तान को भी देंगे, लेकिन ज्यादा गरीबी जाएगी इंडिया को, इसलिए कि इंडिया को ये इकोनॉमिक पावर बना के दुनिया के सामने लाएंगे चाइना से लड़ाने। अब चाइना को समझ आई हुई है, इसकी सारी चीजें चाइना समझता है। लद्दाख में ठोक के बजाया उसने इंडिया का, ऐसा ठोका है कि याद करें। एक दफा पहले अयूब खान गलती कर गया था, जब 60s में लद्दाख में फड्डा हुआ था तो चाइना ने कहा था अटैक कर दो। उस वक्त अगर पाकिस्तान इंडिया पे अटैक करता तो दो तरफ से जब जंग होती तो हम इसको कश्मीर को ले गए होंगे, लेकिन अयूब खान ने वो बात नहीं मानी थी। जैसे अयूब खान ने जर्मनी की बात नहीं मानी थी, उसने लेबर मांगी थी पाकिस्तान से और कहा था कि मैं मार्क में इनको पैसे दूंगा, तो अयूब खान ने कहा था नहीं तो मुझे पैसे दो, मैंने पाकिस्तानी करेंसी में दूंगा। तो वो जर्मन ने इनकार कर दिया कि जो काम करेगा तो उसे पैसे देंगे। उसमें अयूब खान की चंद चीजें गलत थी, लेकिन बेहतरीन हुकूमत करके गया, उसी के दौर में डैम बने, उसके दौर में ये जो जमहूरियत है पाकिस्तान को आज तक मुआफक नहीं आई भाइयों, ये जमहूरियत मुआफक नहीं है पाकिस्तान को, इस जमहूरियत से हमेशा नुकसान पहुंचा है। इनमें सारे डाकू आगे, चोर डाकू आगे बह जाते हैं। अब देखिए टीवी चैनल लगाएं, AR लगाएं, लिजियो लगाएं, सब अलग, उस पर वो एंकर्स बैठे हुए हैं,
लड़ रहे हैं, पीपी उसको बदनाम कर रही है, उसको हर हुकूमत दूसरी हुकूमत को बदनाम कर रही है। पीपी से नवाजे को पूछो, 15-15, 20-20 साल तुम लोगों ने हुकूमत की है, कोई अच्छा अस्पताल बनाया है? वो चूड़े का बच्चा वहां पर जाके बैठ गया, लोहार की औलाद, लंदन में अपने इलाज के बहाने, जो इलाज तो है नहीं, वो ड्रामा करके गधे के साथ बाहर निकल गया, गधा वहां देखता रह गया। अब वो गधा अब वो गधा परेशान हुआ कि निकल कैसे गया। वो गधे, वो तुमसे ज्यादा चालाक था, तुम्हें धक्का देके वो निकल गया। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने अब भी पाकिस्तान को कंट्रोल ना किया तो आपको अगले 100 साल के लिए इससे भी ज्यादा गुलाम बना दिया जाएगा। वही होगा जो ऑटोमन एम्पायर में टर्की के साथ हुआ, वही होगा जो हमेशा मुसलमानों के साथ होता चला आया। जैसे बगदाद की लाइब्रेरी चला दी गई, दुनिया में बेहतरीन लाइब्रेरी जो थी वो सबसे बड़ी, सब कुछ मुसलमानों के पास था। हिलाकू खान ने सबसे पहले क्या किया कि वहां की लाइब्रेरी चलाई। कितने दिन दरिया दजला के अंदर काला पानी हो गया था, स्थिति चलाई, सारी दुनिया की बुक्स उन्हें चला दी। वो दोबारा कभी चीज नहीं बन सकी। और आज हम पाकिस्तान में कर सकते हैं, दुनिया भर से बुक्स को बुलाकर पाकिस्तान में रख सकते हैं, पाकिस्तान की एजुकेशन को हम बेहतरीन कर सकते हैं। लेकिन जी उठे थे नकल मारनी है नहीं, और तो कहते जी असी तो नकल मारनी है, तो मैट्रिक का इम्तिहान है, नकल मार के पास करना है, फिर नकल मार के पास करनी है, और 3rd डिवीजन पास। यहाँ पर हमारे ह्यूस्टन में एक रेडियो प्रोग्राम है, उसने 3rd डिवीजन में मैट्रिक की, 3rd डिवीजन में एफए की। लेकिन आजकल वो कहता है जी, कभी तो कहता है मेरे पास सियासत की डिग्री है, कभी वो कहता है मैं एमबीए हूं, और एक और है वो एफए 3rd डिवीजन में हरिपुर हजारा ऐसे करके निकला हुआ, यहाँ पर अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाता है। अब जो भी आता है अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा देता है, ये डिग्री इंटरनेट पे बिकती है। खैर बहरहाल, हैविंग सेड दैट, अब वो इकोनॉमी को तबाह करने के लिए चीप लेबर को लाएंगे, इसमें इंडिया को इन्वॉल्व करेंगे, इसमें नेगोशिएट करेंगे दूसरे कंट्रीज को। अब देखेंगे ये सारी गेम बना रहा। कोरोना से कहां से स्टार्ट हुआ, राइट्स पे आया। अब ये कहेंगे राइट इसका हिस्सा नहीं थी, वो एक बेवकूफ पुलिस ऑफिसर था, ये अमेरिका में इजाजत नहीं है इसकी, अमेरिका के अंदर कहीं भी पुलिस ऑफिसर हो, ये तो मेरा अपना बेटा पुलिस ऑफिसर है, अभी इलेक्शन लड़ा है कांस्टेबल का, वो मेरा अपना बेटा, उसमें ये पुलिस को इजाजत नहीं है इस तरह से किसी को मारने की। उसने गलत किया और उसके बाद 2.5 मिनट उससे उसकी आवाज बंद होने के, सांस बंद होने के, उसकी गर्दन पर उसने उसी तरह से अपनी नी को रखे रखा। ये दिस इज नॉट अलाउ। अब वो उसे उन्होंने काउंटी जेल से उसे स्टेट प्रिजन में ट्रांसफर कर दिया कि बहुत से लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में फेंका जा रहा है। ये राइट जो अमेरिका में हुई हैं, जो चंद एक शहरों में, पाकिस्तान के टीवी चैनल सारे अमेरिका में फैल गए, कोई अमेरिका में ये चीज नहीं फैली, 3, 4, 5, 8, 10 शहरों में है ये भाई, 10-15 शहरों में है, और छोटे छोटे हैं। हाँ, न्यूयॉर्क में बहुत बड़ा हंगामा हुआ, एक तो और जगह पे बहुत हुआ, मिनियापोलिस में हुआ, ये बात मानने वाली है, लेकिन हुकूमत ने उसको कंट्रोल कर लिया। डाकुओं से डील कर रहे हो यार, ये डाकुओं की कौम है, और कल्लू जो है वो भी डाकू है और ये भी डाकू, 2 डाकू आपस में लड़ रहे हैं और आप बैठ के तमाशा देख रहे हैं। बनाए तमाशा देखने के, आप तमाशा देखें बैठ के, पॉपुलर से पॉपुलर करते जा रहे हैं। और ये टीवी पे वो जो मेरे दोस्त ने मुझे भेजी, 50 रियासतें तबाह हो जाएंगी, सब अलग अलग हो जाएंगी, कुछ अमेरिका में नहीं होगा। ये वो डाकू हैं जो कुछ होने नहीं देंगे। ये उस तरह पाकिस्तान के गधे नहीं है जो डाकू को छोड़ दे कि जाओ लंदन चले जाओ, डाका मार के लंदन चला गया, ऐसा मारा डाका उसने कि मार के लंदन चला। रो रहे हैं क्या हुआ, आप कह रहे इसकी इंक्वायरी करा। उसकी वो पागल औरत को लाहौर में वो वजीर सेहत लगाया, वो हर वो डॉक्टर बन के बोलती रहती, कैसे निकल गया भाई वो तुम्हारे हाथ से। अब वो शहबाज शरीफ कभी इधर भाग देता, कभी यहाँ होया। अब सुना कल रात में जल्लो मोड़ पर वो भट्ट साहब के घर पे छापा मारा, वहां से भी वो नहीं मिले। अब वो घर घर उसी इलाके में जी वही है, वहां बोल रही कि कल कहीं अदालत से जाकर वो अपनी बेल न ले ले। पहली बात है कि इन केसेस में बेल होनी नहीं चाहिए, पाकिस्तान का निजाम ही गलत है, बेल बिफोर अरेस्ट ये होनी नहीं चाहिए सर जी, ये गलत चीज है, ड्रामा है। फिर दूसरी बात ये है कि जब ये लोग गिरफ्तार हो जाते हैं इन्हें 1 क्लास दे दी जाती है। क्यों जी, मामे दे पुत्र ने इन्हें 1 क्लास दे देते हो तुसी, इनको उसी तरह से रखा जाए जैसे बाकी शहरी रहते हैं। पाकिस्तान में बिजली है नहीं, रोज मेरा एक दोस्त है बेचारा जाली किस्म का एक्टर है, कोशिश करता है चूनी ठनी कमाने के लिए। मुझे उस दिन कहता है सर जी साहब जी मैं सारी रात नहीं सोता, बिजली नहीं आई, बुरा हाल गर्मी में। उसी का नहीं, हजारों करोड़ों लोगों का बुरा हाल है। बिजली आपके पास है नहीं, पानी आपके पास साफ है नहीं, कुछ आपने किया नहीं, और टेलीविजन बैठकर आप उसको इसकी इमरान गदे की पार्टी को और दूसरी पार्टियों को आप जनाब ब्लेम कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, पीपी वाले से सवाल कीजिए कि 25, 20 साल 30 साल तूने हुकूमत की, क्या किया? तुम्हारा वो जिसको कहते हैं शहीद, ये वो गद्दार पाकिस्तान काली भुट्टो, वो एक गद्दार था,
उधर तुम इधर हम, उसने मुल्क के 2 टुकड़े करवाए। वो इतना चालाक था कि नंबर 2 नहीं बन सकता था, उसने मुल्क के 2 टुकड़े करवा दिए, बेड़ा गर्क कर दिया। उसकी बेटी ने उससे ज्यादा बेड़ा गर्क किया कश्मीरियों की, जब राजीव गांधी सारे साइंस तुड़वा दिए। ये डरते हैं। नवाज शरीफ ने कभी इंडिया के खिलाफ बयान नहीं दिया, आज तक नहीं दिया इंडिया के खिलाफ बयान, क्योंकि ये भारत से डरते हैं। हाँ, कम से कम इमरान खान, जिसे हम कहते हैं दी गधा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, कई लोग कहते हैं, मैं नहीं, कई लोग, मैं तो उसे इमरान खान ही कहता हूँ। मैं तो उसे बचपन से जानता हूँ, एक स्कूल में कैथेड्रल में हम पढ़ते भी रहे हैं, क्रिकेट भी खेली है बचपन में साथ में। मैं उसे गधा नहीं कहता हूँ, लोग उसे कहते हैं ही इज ए गधा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, गधों वाली हरकतें करता है। अगर उसमें जरा सी अकल हो तो इन लोगों लॉ चेंज करे, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट में जाए, बैठे वहां लॉ चेंज करे और बेल बिफोर रेस्ट को खत्म करवाए, मैंडेटोरी इस पे रखे कि इनको जेल जाना है और इन्हें C क्लास मिलेगी, A क्लास नहीं मिलेगी। जो बाकी खाते हैं देखो सारे पैसे वापस होने शुरू हो जाएंगे। ये तो जेल में ऐसे जाते हैं जैसे गाफ खेलने गए हुए, समझे? तो ये चीजें सारी पाकिस्तान में चेंज होनी चाहिए। तो नाजरीन, मैं यहाँ पर आप क्लोजिंग में आपको ये बताऊं, ये कोरोना वायरस एक खेल है ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो फेंका गया है, जो मैन मेड बैक्टीरिया है, जिसे फेंका गया है इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए, चाइना को तबाह करने के लिए, मुल्कों के अफवाज को तबाह करने के लिए। और इसमें अब चाइना की पावर, जब ये नहीं इससे कर सके तो अब ये इकोनॉमिकली चाइना को तबाह करेंगे कि इसकी इकोनॉमिकली कैसे करो कि मुख्तलिफ कंट्री में जहां चाइना की इन्वेस्टमेंट है उनके डील करके वो इन्वेस्टमेंट वापस कर दें, हम ले लें वो इन्वेस्टमेंट, और चाइना को करोड़ों अरबों का नुकसान हो। उसके बाद ये इंडिया को सपोर्ट करेंगे, वह चीप लेबर की वजह से थोड़ा सा उसका बेनिफिट पाकिस्तान को होगा, लेकिन बहुत थोड़ा सा, इसलिए कि पाकिस्तान की इनको जरूरत पड़ती है जब ये हमें एक तवाइफ समझते हैं, ये समझते हैं पाकिस्तान एक रंडी है, वो एक रंडी को यूज कर लो, कांडम लगाओ और उसके बाद कांडम उतार के फेंक दो। पाकिस्तान को एक रंडी से ज्यादा ये ताकत नहीं समझते कि रंडी को पैसे दो उसको इस्तेमाल कर लेते। मैं माफी चाहता हूं जो जबान मैंने यूज की है, ये इसी तरह से पाकिस्तान को समझते हैं। और वो जो भड़वा है, भारत एक भड़वा है, वो भड़वा बना हुआ बीच में। मेरे माजरत चाहता हूं इस जबान से, लेकिन ये कहना बड़ा जरूरी था। मेरा एक दोस्त है यहाँ पर, वो बड़ी खामोशी से प्रोग्राम, बड़े अदब से, बड़े तरीके से प्रोग्राम करता, उसके और मेरे दरमियान के मैं खुल खला के बात करता हूँ। मैं जानता हूँ ये डाकुओं का मुल्क है जहां मैं रह रहा हूँ, सारी जिंदगी यहाँ रहा हूँ, 60+ साल से मैं इसी मुल्क में रह रहा हूँ। ये बहुत ही बेहतरीन मुल्क है रहने के लिए, लेकिन बच्चों को तालीम देने के लिए बेहतरीन, लेकिन आपसे आपकी औलाद छीन लेता है, आपसे आपकी बहुत सी चीजें आपसे छीन लेता है। आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है इस मुल्क के अंदर, वो जहां तक ये चाहते हैं, जहां ये फ्रीडम स्पीच पे पांव रखेंगे वहां फ्रीडम स्पीच आपकी खत्म हो जाएगी। तो आप समझिए ये सारा एक दिखावा है मेरे भाई। सबसे ज्यादा फ्रीडम स्पीच इस्लाम के अंदर है, सबसे ज्यादा औरतों के राइट इस्लाम के अंदर है। राइट्स दिए किसने औरतों को? इस्लाम ने। ये हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमारे हिजाब का मजाक उड़ाते हैं। आज क्या हुआ? आज इनको हिजाब, इनकी औरतों को आज हिजाब करना पड़ रहा, सब कुछ करना पड़ रहा। तो भाइयों, इन क्लोजिंग आई विल से, खुदा के लिए कोरोना वायरस से बचो। 6 लाख लोगों को पाके लाहौर में कोरोना वायरस हो चुकी है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। इसको दबाओ नहीं, गधों की गवर्नमेंट हो, इसे दबाओ नहीं, मान जाओ, ताकि और आवाम को पता चले। इसे ये ना समझो कि डराया जा रहा है, दबाया जा रहा है। ये बात सच है कि पाकिस्तान में से 25 से ज्यादा लाख कोरोना में मुब्तला है। पाकिस्तान के अंदर 25 लाख से ज्यादा लाख, और ये करोड़ों में चली जाएगी। ये आपसे कंट्रोल नहीं होगी। वो जहल गवार अवाम है, बेवकूफ मस्जिदें आपने खोल दी, बाजार खोली, मैं मानता हूं आप खोलें, लेकिन आवाम को एहतियात करनी पड़ेगी। अगर आप इसमें एहतियात कर लें, सब कुछ खोल दें, एहतियात कर लें, तो आप इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। आप जहाज नहीं उड़ेंगे तो क्या होगा? बैंकरप्ट हो जाएंगी एयरलाइंस। ट्रेन को शेख रशीद ने खोला है, 30 ट्रेनों की इजाजत हो गई है, नहीं खोलते थे बेचारे गरीब बैंकरप्ट, मुल्क नहीं चल सकते। अब मुल्क को चलाने, ये वायरस कभी कहीं नहीं जाएगी, अब आपके साथ रहेगी। आपको तर्ज जिंदगी को बदलना होगा। तो हैविंग से दैट, मैं दुआ करता हूं अल्लाह तबारक तआला से, 27 रमजान को आपने हमें पाकिस्तान दिया, रमजान में कुरान उतारा, रमजान का महीना, कुरान रमजान में, पाकिस्तान रमजान में। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पे ऊपर अल्लाह की शफकत का हाथ, अल्लाह का हाथ है। जब तक पाकिस्तान को, तो मेरे रब्बुल इज्जत का हाथ है, उस वक्त पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा। चाहे दुनिया का कोई बड़ा सा बड़ा डाकू इनकी तरह आगे जो मर्जी करता चला जाए। तो इसलिए मैं कहूंगा जरा थोड़ा सा एहतियात कर लें। आपने सारे अंडे चाइना के बैग में डाल दिए, वो आपको लूट के ले जाएंगे। हजूज मजूज हैं ये दुनिया के, समझ जाए आप।
मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपने पूरा उनके मकरान उनके हवाले कर दिया, गवादर उनके हवाले कर दिया। आप उनको दें, उनसे मदद लें, लेकिन अपने कौमी मफाद को देखिए, जिंदा रहें। और इन गधों की हुकूमत से मैं कहूंगा, गधों समझ जाओ। तुम्हें गधा समझ के लोग डील करते हैं, तुम्हें रंडी समझ के डील करते हैं, कांडम उतार के फेंक देते हैं, यही तुम्हारी औकात है, यही तुम्हें समझते हैं। तुम क्रिकेट मत खेलो इस मुल्क के साथ, ये क्रिकेट की खेल नहीं है, ये सियासत है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। तुम्हें कुछ पता नहीं, तुम एक अनएक्सपीरियंस आदमी हो, तुम्हारे पास कोई सही ऊपर से लेकर नीचे तक कोई नहीं है। वो पागल का बच्चा शेर आया तुम्हें बेवकूफ बना के, क्योंकि वो जानता था तुम गधे हो। देखो लंदन चला गया, डॉक्टर फ्रॉड कर गए, सबको फ्रॉड कर, तुमने फ्रॉड होने कैसे दिया? हंसते हैं लोग हमारे ऊपर, और वो हमारा हुआ चाय पी रहा, लंदन में बैठा हुआ अपनी नवासियों के साथ, बच्चों के साथ चाय पी रहा। अरे बेवकूफ बना के चला गया। खैर चलता हूं, कोई सख्त अल्फाज यूज किए जो मैंने किए हैं उसकी मैं बात से चाहता हूं। मेरा दिल अंदर से रो रहा है। कोरोना वायरस के लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूं कि थोड़ी सी एहतियात कीजिए। इसमें सिर्फ आपको एहतियात की जरूरत है। अगर आप एहतियात करें तो आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं, डिस्टेंस भी रखिए, एहतियात कीजिए। क्योंकि अगर आप, एक माँ बीमारी लेके घर आ जाएगी तो वो बच्चों को बीमार कर देगी, एक बाप भी। इस तरह से एहतियात कीजिए, काम पे भी जाइए और एहतियात कीजिए, क्योंकि जिंदगी चलनी है, जिंदगी रुकेगी नहीं, इसे चलेगी। आप थोड़ी सी एहतियात कर लें और आप अपने मुल्क के दफा के लिए तैयार रहें। दुश्मन नकब लगाए बैठा है कि किस वक्त वो आपकी पीठ में छुरा परस्त कर दे। भारत की तरफ से आपको इस वक्त हमले का खतरा है, मान जाए मेरी बात, खतरा है। और अगर हमला हुआ तो इंशाअल्लाह हमारी अफवाज, पाकिस्तान की बहादुर अफवाज बड़ी अच्छी तरह से उनका मुकाबला करके छठी का दूध याद दिला देगी पीछे से धोती बांधने वाले हिंदू दहशतगर्दों को। इंशाअल्लाह वो भूल गए हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का विर्द करने वाली ये कौम है, ये अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरती। चलता हूं, जाने से पहले हमेशा मैं ये कहता हूं, मैं अकेला ही चला था जान में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। और मेरी माँ के वो अल्फाज, तुंदी ये बातें मुखालिफ से ना घबराया होगा, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने। गलती हुई तो माफ कीजिएगा, तो हमें याद रखिएगा। फॉरगेट अबाउट द रेस्ट, व्हाट इज द बेस्ट। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदा हो, पाइंदाबाद।